नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, नई शिक्षा नीति 2020 के तहत आप बीए, बीएससी एवं बीकॉम में कंपलसरी पेपर को करिकुलर कोर्स बीएससी थर्ड सेम, बीकॉम एंड बीए थर्ड सेमेस्टर में सभी के लिए अनिवार्य विषय ह्यूमन वैल्यू एंड एनवायरनमेंट स्टडी का पेपर सभी के लिए अनिवार्य है। मानव मूल और पर्यावरण अध्ययन, इसमें हम सभी को क्या क्या पढ़ना है, आज के वीडियो में सिलेबस लेंगे। फर्स्ट यूनिट यानी चैप्टर 1 में ह्यूमन वैल्यू, इसका इंट्रोडक्शन, इसकी परिभाषा, इसके प्रकार, इसमें हमें 5 यूनिटें पढ़नी है कुल मिलाकर। इसका मैक्सिमम मार्क्स होंगे 100 नंबर का पेपर। अधिक इसमें 100 नंबर, इसको क्वालिफाई एग्ज़ाम है ये केवल। इसकी पासिंग मार्क मिनिमम 40 नंबर का होगा पेपर। कम से कम हमें 40 नंबर लाना अनिवार्य है। अगर 40 नंबर से कम आते हैं तो हम इस पेपर में फेल माने जाएंगे। इसे केवल क्वालिफाई करना ज़रूरी है। इसे हम विषय व टॉपिक बाई टॉपिक समझते हैं क्या क्या इसमें आएगा। मानवीय मूल, इसमें हमें पढ़ना है परिचय, मूल, विशेषताएं, प्रकार, भारतीय संगठन में विकासशील मूल्य प्रणाली, व्यवसाय प्रबंधन में शून्य मूल्य, मूल आधारित संगठन प्रबंधन में ट्रांस सांस्कृतिक मानवीय मूल्य, स्वामी विवेकानंद के चरित्र निर्माण के दर्शन, गांधी की 7 पापों की अवधारणा, एपीजे अब्दुल कलाम के माता पिता और शिक्षकों की भूमिका पर विचार, घूसखोरी अधिनियम, भारतीय अर्थव्यवस्था में स्थायी नीतियों और प्रथाओं का परिचय। इसके बाद एक टॉपिक रहेगा नैतिकता के सिद्धांत, प्रबंधन में धर्मनिरपेक्ष और आध्यात्मिक मूल्य। इसके अंदर हमें पढ़ना है परिचय, धर्मनिरपेक्ष और आध्यात्मिक मूल्य, विशेषताएं, मूल्य कार्यान्वयन का स्तर, आध्यात्मिक मूल्यों की विशेषताएं। इसी यूनिट में लास्ट में रहेगा कॉरपोरेट की सामाजिक जिम्मेदारी, प्रकृति स्तर, चरण और सीएसआर का मॉडल, निगम से संबंधित शासन प्रणाली, सीएसआर और आधुनिक बिजनेस टाइकन, रतन टाटा, अजीम प्रेमजी और बिल गेट्स। दूसरी यूनिट में रहेगा निर्णय लेने में समग्र दृष्टिकोण, निर्णय लेने की प्रक्रिया, भगवत गीता, प्रबंधन में तकनीक, धर्म और समग्र प्रबंधन, दुविधाओं के माध्यम से चर्चा, विपणन और फार्मा संगठनों में दुविधा, सार्वजनिक से निजी एकाधिकरण संदर्भ में जाना, निजीकरण की दुविधा, उदारीकरण की दुविधा, सोशल मीडिया और साइबर सुरक्षा पर दुविधा, जैविक भोजन पर दुविधा, मानवीकरण पर दुविधा, गुणवत्ता मानकों पर असमंजस। तीसरी यूनिट में रहेगी पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा, संरचना और कार्य, निर्माता, उपभोक्ता, विघटक, खाद्य श्रृंखला, ऊर्जा प्रवाह, पारिस्थितिक पिरामिड, सेतु में जैव विविधता का संरक्षण और जैव विविधता का पूर्व सेतु संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण में व्यक्ति की भूमिका, मानव प्रदूषण और पर्यावरण, सतत विकास, भारत और संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य, प्रतिपथ, अर्थव्यवस्था और उद्यमता की अवधारणा। चौथी यूनिट है पर्यावरण कानून, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की पर्यावरण संरक्षण में अंतर्राष्ट्रीय प्रगति, वायु गुणवत्ता सूचकांक, पर्यावरण पर भारतीय पारंपरिक ज्ञान का महत्व, पर्यावरण की गुणवत्ता का जैव मूल्यांकन,
पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली, पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन और पर्यावरण लेखा परीक्षा। पहली यूनिट का पहला टॉपिक है मानवीय मूल्य, ह्यूमन वैल्यूज। वैल्यू शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के वैलर शब्द से मानी जाती है, जो किसी वस्तु की कीमत, विशेषता, गुण या उपयोगिता को व्यक्त करता है। मूल्य एक ऐसी आचरण संहिता या सद्गुणों का समावेश है जिसे अपनाकर व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर समाज में प्रभावशाली तथा विश्वसनीय बनकर उभरता है। मानवीय मूल्यों में मानव की धारणाएं, विचार, विश्वास, मनोवृत्ति एवं आस्था आदि अंतर्निहित होते हैं। भारतीय धर्म ग्रंथों में मूल्यों के लिए शील शब्द अनेक स्थानों पर प्रयुक्त किया गया है। शील सर्वत्र भूषण का कार्य करता है। कहीं कहीं शील शब्द चरित्र के लिए भी प्रयुक्त किया गया है। मूल्य शाब्दिक रूप से नीति शास्त्र के अंतर्गत मूल्यों से आशय मानदंड से है। यह मानदंड मानवीय जीवन के विभिन्न आयाम अर्थात मानवीय क्रियाओं, उद्देश्यों एवं व्यक्तित्व के निर्धारक तत्व के रूप में माना जाता है। जहाँ तक मूल्यों के व्यवहारिक पक्ष का प्रश्न है तो कहा जा सकता है कि यह मानवीय जीवन के वे विनियामक तत्व हैं जो व्यक्ति को निर्देशित करते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। अर्थात यदि संक्षेप में कहा जाए तो मूल्य ऐसे सिद्धांतों का समुच्चय चाहिए जो मानवीय व्यक्तित्व के परिष्करण और परिमार्जन को न केवल दिशा देते हैं बल्कि व्यक्ति को उच्च मानदंडों वाले जीवन जीने के लिए प्रेरित करते हैं। जबकि भारतीय संस्कृति के अनुसार जीवन में मूल्य ही सत्य होते हैं। जीवन की शुद्ध क्रियाएं धर्म कहलाती हैं। धर्म में शांति, प्रेम और अहिंसा समाहित रहते हैं। यह 5 तत्व सत्य, धर्म, शांति, प्रेम और अहिंसा मानव मूल्य माने जाते हैं। यह भी माना जाता है कि मूल्यों का निर्धारण कर्म करता है। मूल्य की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ वैल्यू। अर्बन के अनुसार मूल्य उसे कहते हैं जिनसे मनुष्य की इच्छाओं की तृप्ति होती है। जयोड़ के अनुसार मूल्य के संबंध में सत्य रूप में ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी वस्तु का रंग व रूप, सुगंध, तापमान तथा आकार होता है। जॉन डीवी के अनुसार मूल्य का संबंध आंतरिक रुचियों से होता है जिनका अनुमोदन समाज द्वारा किया जाता है और उनकी वस्तुनिष्ठ रूप में परख की जाती है। अगले वीडियो में जानेंगे विशेषताएं, प्रकार, भारतीय संगठन में विकासशील मूल्य प्रणाली। जय हिंद, जय भारत।